दोस्तों, एक समय की बात है। हिमाचल प्रदेश में ठंड में कुछ सेना के नौजवान देश की रक्षा कर रहे होते हैं और वह एक रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड गई होती है और बहुत चलने की वजह से उन्हें भूख भी लग जाती है। वह सोचते हैं कि रात हो गई है और यहाँ पर कहीं रुकने की जगह भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कहीं पर चाय की दुकान हो कि हम चाय पी लें। सुनसान जगह है, तो वहाँ ऐसे ही सोचते सोचते आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन्हें एक दुकान नज़र आती है, लेकिन वह दुकान बंद होती है। वे लोग अपना सामान आराम करने के लिए उतारते हैं और बैठ जाते हैं। उनके दिमाग में आता है कि शायद यह चाय की दुकान है। ऐसा सोचकर वह दुकान का ताला तोड़ देते हैं और वहाँ पर चाय बनाकर पीते हैं और साथ में बिस्कुट भी खाते हैं। ऐसा करके उनकी ठंड भी उतर जाती है और उनकी भूख भी मिट जाती है। लेकिन बाद में उनको बुरा लगता है कि उन्होंने दुकान का ताला तोड़ा है और पता नहीं किसकी दुकान होगी। हमने गलत किया है, ऐसा सोचकर वे लोग वहाँ कुछ पैसे इकट्ठा करके रख देते हैं। वह जितने की चाय पीते हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसे रख देते हैं। उन्हें लगता है कि इस चाय दुकान की वजह से हमारी थकान भी उतर गई है और हमारी बहुत मदद हुई है। वह खुश होकर वहाँ पर पैसे रख देते हैं और आगे चले जाते हैं। 2-3 दिन बाद वह उसी रास्ते वापस आते हैं। वो वापस आते हुए देखते हैं कि दुकान खुली है, तो वे लोग ये सोचते हैं, चलो देखते हैं, इसी दुकान में चाय पीते हैं और देखते हैं कि दुकान किसकी है। वे लोग वहाँ चाय पीने के लिए रुक जाते हैं, तो वह देखते हैं कि वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी काम कर रहा है और उस बुजुर्ग से बोलते हैं, काका हमारे लिए चाय बना दो। और उस आदमी से बात करने लगते हैं और ऐसे ही बात करते करते वह बताता है कि भगवान हमारी हमेशा मदद करते हैं और भगवान हमारे हमेशा साथ रहते हैं। तभी सब लोग उसको पूछते हैं कि तुम यह बात कैसे कह सकते हो कि भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उन्होंने देखा कि वह बहुत विश्वास के साथ यह बात कर रहा है, तो उन्होंने इसके इतने गहरे विश्वास का कारण पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान हमारा हमेशा साथ देते हैं। तो वह दुकानदार बातों बातों में बताने लगा कि कुछ दिन पहले की बात है, मेरा बेटा बहुत बीमार था और मैं उसका इलाज करवाने के लिए अस्पताल गया हुआ था और यहाँ पर मेरी दुकान बंद पड़ी थी और मेरी दुकान से ही मेरा घर चलता है। मैं भगवान को हमेशा याद करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर भी भगवान को ही याद कर रहा था कि मेरा हॉस्पिटल में होने के वजह से मेरे घर की आमदनी बंद हो गई है। जो पैसे मैंने बचा कर रखे थे वह मेरे बेटे के इलाज पर लग गए। उसके अलावा हमारे घर पर पैसे नहीं थे। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ था। देखकर मैं बहुत डर सा गया और मैंने देखा कि जितने दिन मेरी दुकान बंद रही उतने दिन के पैसे मेरे गुल्लक में पड़े हुए हैं। यह देखकर मैं सोचने लगा कि यह पैसे कैसे आए। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि भगवान ने यह पैसे मुझे दिए होंगे, क्योंकि मैं भगवान को याद कर रहा था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान हर जगह और हमारी मदद करते हैं। और उसका इतना विश्वास है कि कोई भी नौजवान कुछ नहीं बोला और चुपचाप चाय पीकर बोले, चाय बहुत अच्छी थी काका, और उसके पैसे देकर आगे निकल गए। दोस्तों, यह बात सच है, भगवान हमारी मदद करने नहीं आते, बल्कि वह किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद कर देते हैं या किसी इंसान के रूप में हमारी मदद करते हैं। वह इंसान उस समय हमारे लिए भगवान जैसा होता है। यह आपने अपनी ज़िंदगी में भी महसूस किया होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा संकट में होते हैं तो कोई ना कोई हमें बचा लेता है और हमें लगता है कि यह तो हमारे लिए भगवान का ही रूप है।
दोस्तों, ये बात सच होती है कि भगवान हर एक इंसान में होता है, और अगर हम भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वह किसी न किसी प्रकार से हमारी मदद ज़रूर करना चाहता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल ही भगवान हमें देता है। अगर हम फ्री घर पर बैठकर यह सोचेंगे कि हमारे पास बहुत सारे पैसे, बंगला, गाड़ी हो जाए, तो यह सोचना गलत होता है, और ऐसा कुछ नहीं होता। और कई लोगों को आपने देखा होगा कि बिना मेहनत के भी उनके पास बहुत सारा धन दौलत होती है, और उन्हें देखकर आपको लगता होगा कि इनके कर्म तो बहुत अच्छे होंगे जो इनको इतने सारे पैसे मिले, हम क्या करें। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आपके पास सब कुछ है तो आपके पास किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर होगी। पैसा भी तभी अच्छा लगता है जब हमारे पास दूसरे प्रकार के अन्य सुख भी हों, जैसे हमारी काया स्वस्थ हो, हमारी आज्ञाकारी संतान हो, आज्ञाकारी पत्नी हो, हमारे घर पर कलेश नहीं हो। तो दोस्तों, अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं तो हमें सभी संतुष्टि होनी चाहिए। हम कम पैसे में भी अपना गुजारा कर सकते हैं, परंतु जीवन में दूसरे सुखों का होना भी बहुत ज़रूरी है। पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।